गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यहाँ पे मैंने बनाया है सुबह का खाना। तो ये है आलू और पालक की सब्जी। तो सॉरी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, तो मुझे यही रहता है कि सुबह सुबह जल्दी बना लूँ। और ये यहाँ चल रही है अब मटर और मशरूम की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने रख दिए हैं टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची, और इसमें मैंने खड़े मसाले भी डाल दिए, 2 इलायची, दालचीनी और धनिया। तो इसको एक विसिल लगा के ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे और फिर उसके बाद इसका हम तड़का लगाएंगे। तो ऐसे में ना थोड़ा टाइम भी कम बचता है। और यह है कि जैसे मोस्टली लोगों की शिकायत होती है कि कच्चा बना रहा है जैसे टमाटर या प्याज का, तो वो चीज़ इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं जैसे पनीर हुआ या मटर मशरूम हुई बनानी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पहले टमाटर प्याज बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंडर करके और फिर हम इसको तेल में फ्राई करते हैं। और यहाँ पे हमारी तैयार है प्याज टमाटर की प्यूरी, ये मटर और ये 3 पैकेट हैं मशरूम। और ये हमारे छोटे बच्चे ने मेरे साथ काम करवाया है, मटर छिलवा है। तो इसने इतना सारा काम किया कि पूरे घर में मटर ही मटर हो रखे हैं और इसको काम करके भूख भी लग गई है। मेरे बच्चे ने बहुत सारा काम करा है आज, है ना। और ये है चॉकलेट पीनट बटर हमारा, जो ध्रुव के पापा जी अपने तो लिए नहीं बल्कि ध्रुव के लिए लेके आए थे ये। और बस इसमें हम लगाएंगे 2 से 3 विसल। और ये हमारी तैयार है मटर मशरूम की सब्जी, झटपट वाली। मैं डाल दी थी और कुछ अब मुझे भी आलस आने लगा, सच बताऊं तो। एक तो सर्दियों में ना मन नहीं करता बिस्तर में से निकलने का, और जबकि मेरे यहाँ तो सर्दी इतनी पड़ भी नहीं रही, बस सुबह की और थोड़ा शाम की सर्दी होती है। बट बोलते हैं ना, मेंटली स्ट्रेस आपकी बॉडी को भी और आपकी बॉडी को तो थकाता ही है, साथ में आपका मन और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है ऐसे उसमें। तो मेंटली स्ट्रेस मुझे अब ज़्यादा होने लगा है। हालांकि मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो भी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जो हम सोचते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है।
जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही होगा। बट इंसान है ना, इंसान अपनी इच्छा और अपने सपने कभी मारता नहीं, जबकि उसे पता है कि जो चीज़ है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो हमें मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं मिलना ना वो मिलते मिलते भी वापस चला जाएगा। तो बस उसी चीज़ को लेके ना मेरा काम करने का मन नहीं करता। जैसे कि अब ये YouTube को देख लीजिए, मैं 5 साल हो गए मुझे इसमें अपनी वीडियो अपलोड करते हुए। बीच में होता है कि कंटिन्यू मैं अपना काम ठीक से कर पाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती या वीडियो नहीं डालती, अपने आप ही मन हट जाता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, या कुछ भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि अपने आप ही हट जाता है और फिर अपने आप ही चालू हो जाता है। बट और जिसको कोई होता है कि एक वीडियो डालते हैं वही वायरल हो जाता है और उनका अच्छा चलता है। और ये सब हर चीज़ के काम के ऊपर बात है कि हम कुछ भी काम करें तो भाई सब भगवान की इच्छा के ऊपर ही बात है कि जो चलना है या जैसे करना है वो सिर्फ ऊपर वाला ही करेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम तो सिर्फ एक कार्य कर रहे हैं कि हाँ हमें इस तरीके से करना है और करते रहना है। आगे ऊपर वाले के हाथ में बात है, उनका मन करेगा तो सफल करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, या कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, जो भी होगा बस अच्छा ही होगा। बट हमें लगता है कि नहीं ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा, हम इसमें कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो भाई नहीं, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि जो है जैसा है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। जो वो चाहता है वही होगा, जैसा चाहता है वही होगा, हम सिर्फ कार्य कर सकते हैं। और इस बात को जितना जल्दी हम समझ ले, अपने जीवन में उतार ले, उतना ही ठीक है। नहीं तो बोलते हैं ना मेंटली स्ट्रेस सच में होता है भाई, सच में होता है। पहले हमारी मम्मियाँ बोलती थी ना, दिमाग सर बांध के लेटी रहती थी, हालांकि फेस पे थोड़ा सा स्माइल रहती थी, हमें खाना पीना सब खिलाती थी। बट उस चीज़ को अब मैं फील करती हूँ कि उनको भी मेंटली स्ट्रेस होता था। कैसे वो मतलब ऐसे सुनने में आता होगा कि नहीं हमारे तो सर में दर्द हो रहा है, या हमारा मन नहीं कर रहा काम करने का, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीज़न सुनने को मिलते थे मम्मियों से। तो वो अब चीज़ समझ में आती है, जब जिम्मेदारी आती है ना और इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और चला जाता है, तो उसे ही कहते हैं भाई मेंटली स्ट्रेस। और शरीर पूरा बाहर से अच्छा दिखता है एकदम हट्टा कट्टा, बट अंदर से ही अंदर वो